हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा, आपके लिए लेकर आई हूँ फिर एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है ईश्वर पर विश्वास। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हो और आप इसे सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और आगे भी शेयर कीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो या कुछ कंप्लेंट हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। आप इन स्टोरीज़ को पढ़ भी सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों ये कहानी अवेलेबल है। आप इन कहानियों को फेसबुक पर भी जाकर के सुन सकते हैं, जिसका लिंक है इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रद्धा के नाम से, और यूट्यूब पर है इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के नाम से। आज की जो हमारी कहानी है इसका नाम है ईश्वर पर विश्वास। इंसान की आदत हो जाती है भगवान के ऊपर उंगली उठाने की, तो वो भले ही कितना भी कुछ उसके लिए अच्छा करे लेकिन हम हमेशा उसके ऊपर उंगली ही उठाते हैं। मेरी पहले भी एक स्टोरी निकल चुकी है जिसमें था परमात्मा से शिकायत। वो स्टोरी से ही मिलती जुलती आज की स्टोरी भी है। जो स्टोरी में आपको बताया है कि आप परमात्मा से हर कोई भी बात होती है तो हम उस पर उंगली उठाते हैं कि तूने ऐसा किया, मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है, मेरे साथ ही होता है। भले ही मैं किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लूँ लेकिन तू मेरी कभी सुनता ही नहीं, तू हमेशा मेरे साथ बुरा ही करता है। लेकिन परमात्मा हमारे लिए क्या सोचता है, हमारे ऐसे वर्ड्स बोलने के बाद भी वो हमारे लिए कैसी दिल रखता है, वो यही कहानी आज की हमारी है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक अमीर इंसान था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। अब छुट्टी के दिन वो नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकल गया। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, लेकिन वो लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वो तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहाँ भी कोई भी नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि अब मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी का भी बुरा नहीं किया, लेकिन तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस इंसान को लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वो ही बताएगा। उसने ऐसा पॉजिटिव सोचा। धीरे धीरे वो वहाँ पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी आस भी टूटने लग गई। ईश्वर पर से उसका यकीन उठने लग गया। फिर उसने सोचा कि अब पूरी ज़िंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है तो क्यों ना एक झोपड़ी भी बना लेता हूँ। फिर उसने झाड़ की डालियाँ और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला, बिजलियां जोर जोर से कड़कड़ाने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आकर गिरी और झोपड़ी धड़कते हुए जलने लग गई। ये देखकर वो इंसान पूरी तरह से टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है, तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। फिर वो इंसान हताश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। दूर से इस वीरान टापू से जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लग गए। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और बोला, भगवान, मुझे पता नहीं था कि तूने मुझे बचाने के लिए ही मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने भक्तों का हमेशा ही ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गया, मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो गॉड फादर, वो अल्लाह अपने भक्तों से दूर नहीं है। उसे सब पता है अपने भक्तों को कब और कैसे देना है। उसकी रहमत की बरसात तो हर पल हर घड़ी 24 घंटे हो रही है। बस कमी है तो हमारे विश्वास की।
हमारा विश्वास ही है जो डगमगा जाता है। जब एक सांसारिक पिता अपने बच्चों को दुख तकलीफ़ों में नहीं देख सकता, तो जिस पिता से इस सृष्टि की रचना की है, वो भला कैसे अपने बच्चों को बीच मझधार में छोड़ सकता है। फिर भले ही हम उस पर कितनी भी उंगली क्यों ना उठाएं, कितने भी बुरे भले शब्द उसे क्यों ना बोलें, लेकिन वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। दिन चाहे सुख का हो या दुख का, परमात्मा हमेशा ही अपने बच्चों के साथ रहता है। ये बात कभी मत भूलिएगा। और अगर आपको ज़्यादा स्टोरीज़ की डिटेल इसी की सुननी हो, तो आप मेरा जो पहली वाली स्टोरी थी उस पर भी जा कर के सुन लीजिएगा। तो आपको पूरी की पूरी इसी स्टोरी से रिलेटेड पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ओम शांति।